कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, जयम चरे जयम चिट्ठे जयमासे जयम सहे, जयम भुंजन तो भासन तो पावक कम्मम न बंदे। प्रभु महावीर के दिए हुए इस अनूठी साधना को जानने, सुनने, समझने और जीने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, 5 ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। सबसे बढ़िया ज्ञान कौन सा है? हाँ? सबसे बढ़िया ज्ञान कौन सा है? नहीं पूछा मैंने, उत्तर में दे दूंगा। सबसे बढ़िया ज्ञान कौन सा है? आगमकार ऐसा कहते हैं, जो उपकारी होता है वो बढ़िया होता है। जो उपकारी होता है वो बढ़िया होता है। और उपकारी कोई ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान तो सामान्य केवली के पास भी है। तीर्थंकर की आराधना क्यों करते हैं? कि तीर्थंकर का केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में हमारे पास पहुंचता है। दुनिया बिगड़ती है शब्द के कारण से, दुनिया सुधरती है शब्द के कारण से। मन का रेगिस्तान नंदनवन बनता है शब्द के कारण से। मन का रेगिस्तान भी नंदनवन हो सकता है, नंदनवन भी रेगिस्तान हो सकता है। केवल किसके कारण से? शब्द के कारण से। प्यार करने वाले खार खा सकते हैं शब्द के कारण से, और खार खाने वाले प्यार कर सकते हैं शब्द के कारण से। बाहर की जितनी दुनिया अपनी बनती है वो शब्द के कारण से, अंदर की जो दुनिया बनती है वो भी शब्द के कारण से। जयम भाषे, जिसको सही तरीके से बोलना गया वो केवल स्वयं का ही दुख दूर नहीं करता है, दूसरे को भी दुख मुक्त कर पाता है। वो केवल स्वयं का ही पाप समाप्त नहीं करता है, दूसरे का भी पाप समाप्त करता है। और जिसको सही तरीके से बोलना नहीं आया वो स्वयं तो पापी बनता ही बनता है, दूसरे को भी पापी बनाता है। पाव कर्म वैसे, इस दुनिया में यदि पाप कर्म का उपदेश देने वाले नहीं होते तो एक भी पापी नहीं होता। मिसगाइड करने वाले नहीं होते तो एक भी गलत रास्ते पर नहीं चलता है। टेररिस्ट कोई बनता नहीं है, उनको बनाया जाता है केवल शब्दों का खेल खेल करके। इसलिए भाषा, वचन योग बेंद्रिय से शुरू हो जाता है। वचन योग बेंद्रिय के पास आ जाता है, लेकिन भाषा पंचेंद्रिय के बाद ही आती है। भाषा पंचेंद्रिय के बाद ही आती है। वचन योग है, एकेंद्रिय के पास भी वचन वो करता है कम्युनिकेशन। बेंद्रिय के पास तो वचन योग बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से, कि जिसको खाना आ गया उसको बोलना आ गया।
जिसको रस लेते आ गया उसको बोलते आ गया, रसनेन्द्रिय आ गई, वचन योग आ गया। लेकिन भाषा के लिए केवल जुबान पर्याप्त नहीं है। जिनको सुनाई नहीं देता है वो बोल पाते, जो जन्म से ही सुन नहीं पाते वो बोल ही नहीं पाते। कान है इसलिए भाषा है। बिना कान के भाषा आती नहीं है। तो ये बड़ा लंबा चैप्टर है ना, लंबा चैप्टर है। लंबे चैप्टर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। तो पहले क्या चाहिए? जुबान तो है लेकिन जुबान से भाषा नहीं आती। भाषा कहाँ से आती है? कान से आती है। वचन योग पहले से लेकिन भाषा पहले से नहीं है। मन बिगड़ता है भाषा के कारण से, मन सुधरता है भाषा के कारण से, धर्म होता है भाषा के कारण से, पाप होता है भाषा के कारण से। ऐसी है भाषा। और प्रभु ने कहा तू सही तरीके से बोलेगा, धर्म की भाषा बोलेगा। कौन सी भाषा? धर्म की भाषा। कर्म की भाषा बोलेगा तो कर्म का चक्र चलेगा, और धर्म की भाषा बोलेगा तो धर्म का चक्र चलेगा। बस चेक करते चले जाइए 24 आवर्स में हम कौन सी भाषा बोलते हैं। कर्म की बोलते हैं कि धर्म की बोलते हैं? आप सच बोलते कि झूठ बोलते नहीं पूछ रहा हूं। आप अच्छा बोलते हो कि बुरा बोलते हो ये नहीं पूछ रहा हूं। उसमें धर्म है क्या? और सत्य भी कोई अधर्म से बोलता है तो परमात्मा कहते हैं वो पाप करता है। कौन सा? सत्य में। सत्य बोलने के लिए भी अंदर में धर्म चाहिए। धर्म के आधार पर सत्य बोलोगे तो ही सत्य कल्याणकारी है। बिना धर्म का कोई सत्य बोलता है तो परमात्मा उसको धर्म नहीं कहते, कल्याणकारी नहीं कहते। उस भाषा का परमात्मा समर्थन नहीं करते। सत्य बोलना है लेकिन धर्म के आधार पर सत्य बोलना है। अनवज्जम, जिसमें से अंधियारा नहीं जन्मे। धर्म किसको कहते हैं? धर्म की भाषा किसको कहते हैं? उसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। सावज्जम, अनवज्जम। सावज्जम का मीनिंग होता है अंधकार, वद्य, जिसके कारण से अंधियारा छा जाए वो भाषा कर्म की है, और जिसके कारण से उजाला हो जाए वो भाषा धर्म की है। स्वयं के मन में भी उजाला हो जाए और दूसरे के मन में भी उजाला हो जाए तो भाषा धर्म की है। बस इतना चेक करते रहिए। हम शब्द के दिए जलाते हैं कि शब्द के दिए बुझाते हैं, और जो शब्द के दीपक जलाता है वो भाषा को जीत जाता है, और जो शब्द के माध्यम से दीपक बुझाते चले जाता है। बहुत ये भाषा ही है। कुछ लोग भाषा के प्रभु होते हैं और कुछ लोग भाषा के गुलाम होते हैं। कुछ शब्द के दास होते हैं और कुछ शब्द के सम्राट होते हैं। कईयों का अपने शब्दों पर नियंत्रण होता है और कईयों के
मन पर शब्द का नियंत्रण होता है। भाषा के प्रभु जो बन जाते हैं वे जयम भाषे। और इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा वरदान कोई है वो है भाषा का। और सबसे बड़ा शाप कोई है तो भाषा का। ये भाषा विकल्प को जन्म देती है। ये भाषा मन को भटकाती है और ये भाषा ही मन को रास्ते पर लाती है। एक वाक्य कान पर गया प्रसन्नचंद्र राजर्षि के, त्यागी है, संयमी है, प्रभु के पास दीक्षा ली और ध्यान में खड़े, चेहरे पर तेज है, राजपाट छोड़ करके दीक्षा लिए। पूरे राजाओं में उनकी दीक्षा लेने की चर्चा है कि बड़ी अनूठी दीक्षा थी कि उनका बेटा बहुत छोटा था और छोटे बेटे को राज सौंप करके उन्हें दीक्षा ली थी। चर्चा बहुत थी कि कैसे हो सकता है। राजगृह में जब आए प्रभु तो साथ में प्रसन्नचंद्र राजर्षि थे और वो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, खड़े रह करके साधना कर रहे थे। लगे थे अंदर के अपनी आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को पावन बनाने के लिए निर्जरा करने में लगे हुए थे। दो कमेंट्स करने वाले वहां से गुजर रहे थे। एक ने कमेंट्स करी, उस कमेंट में अप्रिसिएशन था। एक के कमेंट्स में अप्रिसिएशन था। क्या कमाल की बात है। क्या भोगी था और क्या योगी बन गया है। क्या इसका त्याग है, क्या इसका संयम है और क्या इसकी साधना है। एप्रिसिएशन। और दूसरी कमेंट थी ऑब्जेक्शन की, एलिगेशन की। और दूसरी कमेंट्स उसने कहा मूर्ख है, नादान है, छोटे से बच्चे पर राज सौंपा है, उसको कोई राज्य चलाने आएगा। कल यदि किसी दुश्मन ने आक्रमण किया तो उस नगरी में जितना पाप होगा ना, जितनी हिंसा होगी, जितना अन्याय होगा, जितना अत्याचार होगा, उसका जिम्मेदार ये है। युद्ध होगा और वहां के प्रजा पर जो अत्याचार होगा इसके कारण से ये जिम्मेदार है। आंखें बंद हो सकती, कान बंद नहीं होते। समावयंता वैना भी गाया है, कन्नम गया दुमनियम जनयंती। ये शब्द कान में जाकर के मन में विष तैयार करते हैं। और उस योगी के मन में, उस साधक के मन में जो ध्यान कर रहा था, उसके मन में विष तैयार हो गया, जहर तैयार हो गया, नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा है। कौन कर सकता है मेरे राज्य पर आक्रमण। और शुरू हो गया खेल, युद्ध शुरू हो गया। ये मन जो है ना, ये रियलिटी पर नहीं चलता है, ये मेंटलिटी पर चलता है। जो इसने मान लिया
वो सच है, उसी की इसको फीलिंग होती है। जिस बात को ये मानता नहीं है उसकी फीलिंग नहीं होती है। और मेंटेलिटी चेंज हो गई। उसके पहले योगी था, अब राजा बन गया है। राजा बनकर के युद्ध भूमि पर पहुंच गया। दुश्मन, ये दुश्मन कहां है? किसने खड़ा किया, किसने बनाया? अंदर में तैयार हो गया है। और किसने तैयार किया? वो एक कॉमेट्स ने अंदर में दुश्मन को जन्म दे दिया, युद्ध को जन्म दे दिया। बोलने वाला तो चला गया और सुनने वाला उलझ के रह गया। ऐसा उलझ गया, ऐसा उलझ गया, ऐसा उलझ गया। और कैसा ये मन है ना, अपने मन को देखो तो सही एक बार। अब सपना देख रहा है, सपना तो भी कम से कम जितने का देखना ना। और सपना कौन सा शुरू हो गया? मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मेरे पास कोई शस्त्र बचा ही नहीं, सारे शस्त्र उसके पास है और दुश्मन मेरे बिल्कुल छाती पर आकर खड़ा हो गया है। आप कौन से सपने देखते हो? जीतने के, हारने के? अरे कम से कम सपने देखने हैं तो जितने के देखो ना। क्यों हारने के सपने देखते हो? सारी आशंकाएं तुम्हारे मन की होती है, सारी अनिश्चितता तुम्हारे मन की होती है। भविष्य को लेकर के तुम हमेशा इसो हो गए तो, उसो हो गए तो। अरे हुईला जरा देखो ना यार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।